बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा कि कितनी बड़ी गद्दारी की गई है। 20 अरब डॉलर का सीधा सीधा चूना लगाया गया है इमरान खान को निकाल के। मैं आपको भी बताता हूँ, एक एक नंबर के साथ आपको बताऊंगा कि क्या किया गया है इस मुल्क के साथ। और ये सीधे सीधे रफ नंबर्स हैं, हकीकी क्या सूरत हाल है वो इससे बहुत ज्यादा है। इसको कॉन्टेक्स्ट में रखें कि सिर्फ 1 अरब डॉलर के लिए आईएमएफ ने हमारी नाक से लकीरें निकाली थी, लेकिन 20 अरब डॉलर का चूना लग चुका है मेरे पाकिस्तानियों। डॉलर क्यों इतना ऊपर है ये सब आपको बताता हूं। बिजली के बिलों पे जिस तरह एहतजाज शुरू हुए हैं पूरे मुल्क में, इस पर भी बात करते हैं। 2019 में मैंने पहली बार कहा था कि अगर नवाज शरीफ को बिजली के गलत और महंगे मंसूबे लगाने पे फांसी के तख्ते पे न लटकाया तो आप लोगों की चीखें आसमान तक पहुंचेंगी। और अब वो नौबत आ गई है, खुदकुशियों की नौबत आ गई है। आपको सारे सिचुएशन भी बताता हूं, प्राइस भी बताता हूं, वजह भी बताता हूं कि कौन कौन जिम्मेदार है। लेकिन सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को फिक्स किए बगैर बुजदिल लोग जो इस टाइम बैठे हैं ताकत में, इतने वो बुजदिल हैं कि उन्हें लगता है कि अगर इमरान खान बाहर आ गया, एक तकरीर उसे बाहर आके अगर हमने करने दी, तो हमारा ये जो सारा नैरेटिव हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अरबों रुपया इस कौम का लगाया जा रहा है टैक्स पेयर के पैसे से, वो सारा मलिया मेट हो जाएगा। और अगर इमरान खान दोबारा पावर में आने दे दिया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। तो क्योंकि उनकी कंपें टांग रही हैं, इसलिए इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह ढूंढे जा रहे हैं। और इस सिलसिले में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। तफसीलात ये हैं कि एफआईए ने एक मुकदमा दर्ज किया है जिसमें हमाद अजहर, कासिम सूरी, आजम सवाती, उमर सरफराज चीमा और इसके साथ साथ वो लोग भी शामिल कर दिए गए हैं जो तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, जिसमें मुसरत जमशेद चीमा, अली जैदी और फवाद चौधरी के नाम भी शामिल हैं। अब ये तीनों तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, लेकिन मुसरत चीमा साहिबा भी जमान पार्क में बहुत ज्यादा देखी जाती थी जब तक छोड़ी नहीं थी पार्टी को। फवाद चौधरी भी हर वक्त वहीं बैठे होते थे, बल्कि लोगों की मुलाकातें अरेंज करवा रहे थे। और अली जैदी भी इमरान खान के करीबी लोगों में समझे जाते थे। मुकदमा बनाया गया है कि मुल्जिमान ने सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई। इस मुकदमे का जो साफ मतलब नजर आ रहा है वो ये है कि इन लोगों से जो इमरान खान के करीब हैं या कभी रहे हैं और आप छोड़ गए हैं, इमरान खान के खिलाफ दबाव डाल के वादा माफ गवाह बनाया जाए। कि कहीं कोई कह दे जी कि हाँ जी 9 मई पे हमला करने की प्लानिंग हुई थी, ऑर्डर इमरान खान ने दिया था, कि अब तक एक भी किसी मेन लीडर से ये नहीं कहलवा सके, परवेज खटक से भी नहीं कहलवा सके, जिसको तोड़ के ले गए कि हाँ इमरान खान ने हमें कहा था कि जाके हमला करो वहां पे, ऐसा नहीं कहलवा सके। कोशिश है कि पकड़ें, दबाव डालें और उसके बाद वादा माफ गवाह बनाएं। इसमें आपको पता है कि सैफर मामले में भी बार बार जाके एफआईए की टीम मिल रही है और बार बार इमरान खान से पूछा जा रहा है जी सैफर गुम गया था, क्या हो गया था, और इस तरह की बातें हो रही हैं। जबकि इन्वेस्टिगेशन ये होनी चाहिए कि अमेरिकी धमकी के बाद हुकूमत कैसे गिर गई। लेकिन इमरान खान को क्योंकि फंसाना है और जेल में रखे रखे ही एक और मुकदमे में सजा देनी है, और फिर उसके बाद एक और मुकदमे में, 3 ऐसे मुकदमे हैं जिनमें इमरान खान को जेल में रखे रखे ही सजा देना चाहते हैं, ताकि इमरान खान के बाहर आने का कोई चांस बाकी ना रहे और पक्का काम हो जाए। इस दौरान मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूं, उसका मैं लिंक दोबारा इसकी डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी डाल दूंगा, कि किस तरह सीआईए के तरीके इस्तेमाल करके इमरान खान पर टॉर्चर किया जा रहा है। मैंने आपको जेम्स मिचेल का भी बताया था कि किस तरह उसने एक तरीका बताया था सीआईए को, और वही तरीका इमरान खान पर टॉर्चर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान को तोड़ने के हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। थोड़ी सी बात बिजली के बिलों पे कर लूं और एहतजाज पे, फिर आपको बताता हूं जो 20 अरब डॉलर का इमरान खान को निकाल के इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया है, चूना लगाया गया है। 20 अरब डॉलर नाजरीन, ये छोटी रकम नहीं है। इसको समझें कि पाकिस्तान के टोटल जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 8 अरब डॉलर है हमारे पास टोटल, और 20 अरब डॉलर का सिर्फ हमने नुकसान कर दिया है। बिजली के बिलों पे आते हैं नाज़रीन, हम जरा चेक करते हैं कि नेपरा बिजली के बिलों की क्या कीमत बताता है। पानी से बिजली बनती है, उसकी पर यूनिट जो कीमत बनती है वो बनती है 3 रुपए और 90 पैसे। लेकिन इसी बिजली के कैपेसिटी चार्जेस हैं 6 रुपए 84 पैसे। इंपोर्टेड कोयले से बिजली बनती है, उसकी कीमत है 16 रुपए 71 पैसे और उसके कैपेसिटी चार्जेस हैं 23 रुपए 36 पैसे। ये कैपेसिटी चार्जेस मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या है। जो लोकल कोयले से बिजली बनती है उसकी कीमत है 22 रुपए और 70 पैसे
और उसके कैपेसिटी चार्जेस हैं 13 रुपए 42 पैसे। जो फर्नेस ऑयल से बिजली बनती है उसकी कीमत 23 रुपए 8 पैसे और उसके कैपेसिटी चार्जेस हैं 24 रुपए 82 पैसे। इसी तरह जो RLNG से बिजली बनती है उसकी कीमत है 22 रुपए 63 पैसे, लेकिन उसके कैपेसिटी चार्जेस हैं 27 रुपए 86 पैसे। और न्यूक्लियर से जो बिजली बनती है उसके 1 रुपया बनाने की कीमत है, लेकिन कैपेसिटी चार्जेस उसके 17 रुपए 34 पैसे बनते हैं। इसी तरह जो हवा से हम बिजली बना रहे हैं जिसे विंड पावर कहते हैं, उसके कैपेसिटी चार्जेस 33 रुपए 64 पैसे हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैपेसिटी चार्जेस क्या हैं? नाज़रीन, हमारे बिजली के बिल में जो ज्यादा बड़ा हिस्सा है वो कैपेसिटी चार्जेस का है। कैपेसिटी चार्जेस वो किराया है बिजली घरों का कि हम बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, हमें भरना है। यानी अगर बिजली 16 रुपए की बन रही है तो जो किराया है वो 33 रुपए है। तो 16 और 33 49 या 50 रुपए की आप बिजली खरीद रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि 1994 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ऐसे प्लांट लगाए जिनमें कैपेसिटी चार्जेस रखे गए, डॉलर में उनकी कीमत रखी गई। फिर परवेज मुशर्रफ ने अपने दौर में 2 बार प्लांट्स लगाए। फिर उसके बाद 2013 से 18 के दरमियान नवाज शरीफ ने प्लांट्स लगवाए। इन सारे प्लांट्स में जो बिजली की असल कीमत है उससे ज्यादा कैपेसिटी चार्जेस हैं। यानी ये सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसे प्लांट्स क्यों लगाए जाते हैं? अगर 1994 में ये प्लांट लगाने के बजाय डैम बनाने शुरू कर दिए जाते तो ज्यादा से ज्यादा 10 सालों के अंदर पाकिस्तान में 3 से 4 डैम बन जाते और हमारी बिजली की जरूरियात पूरी हो जाती। 94 में शुरू करते तो 2004 में हमारे डैम बन चुके होते और पाकिस्तान की बिजली की तकरीबन तमाम जरूरियात पानी से पूरी हो जाती, जो कि एक सस्ती बिजली है। उसके बाद विंड को इस्तेमाल किया जा सकता था, बलूचिस्तान में बड़ी जमीनें पड़ी हैं, सोलर को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके बजाय RLNG, फर्नेस ऑयल और इस तरह से चलने वाले प्लांट्स लगाए गए क्योंकि जल्दी लग जाते हैं, किकबैक ज्यादा मिलता है और अपने ही फ्रंटमैनों के जरिए क्योंकि लगाए जाते हैं तो कमाई भी उन्हीं की होती है। यह है सारी गेम इसके पीछे। तो जो लोग वापडा के दफ्तरों के बाहर एहतजाज कर रहे हैं उन्हें मैं कहूंगा कि वापडा का इसमें कोई कसूर नहीं है। पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ और नून लीग यानी नवाज शरीफ, इन 3 हुकूमतों ने ये सारे प्लांट्स लगाए हैं, जिसमें बदतरीन प्लांट जो RLNG पे चलते हैं, जो इंपोर्टेड कोयले पे चलते हैं, वो नवाज शरीफ लगा के गया है 2013 से 18 के दरमियान। तो अगर आपने एहतजाज करना है तो ये लोग हैं जिनके खिलाफ आपको एहतजाज करना चाहिए। एहतजाज होना चाहिए जाती उमरा की सड़क पे, एहतजाज होना चाहिए बिलावल हाउस के बाहर और एहतजाज होना चाहिए मुशर्रफ के प्ले कार्ड लगा के कि आपने ये प्लांट हमें तोहफे में दिए थे। थोड़े से बिजली के बिल आपको दिखा दूं और आपको बताऊं कि इस अवाम का क्या नुकसान हुआ है। नाज़रीन, जब कोरोना आया तो ये जरा बिल चेक करें कि एक दर्द दिल रखने वाला हुक्मरान था और उसने लोगों को 70,000 रुपया बिजली के बिलों में इमदादी रकम दी और लिखा हुआ है कि आपका जो बिल इस महीने आया है ये 12,477 है, जो कि हुकूमत ने पे कर दिया है। अभी मजीद 58,000 आपका बैलेंस पड़ा हुआ है। ये वो दौर था जिसमें कहते थे कि महंगाई हो गई है और इमरान खान ने तबाही कर दी और वो लोगों को रिलीफ दे रहा था। ये वो ऐलान था जब इमरान खान ने किया था कि कोरोना वायरस के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 1200 अरब का पैकेज दे दिया। बिजली और गैस के बिलों की 3 माह की एक साथ में अदायगी होगी। ये आम सार्फिन के लिए अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में कर दिया गया था। ये था दर्द दिल रखने वाला, एहसास रखने वाला हुक्मरान और इसकी कीमत आज वो चुका रहा है। जेल की चक्की में, मौत की चक्की में बैठा है। दूसरी तरफ इमरान खान का दौर अगस्त 2021, बिल्कुल ऊपर देखें, यूनिट 456, बिल 9,004 रुपए। नीचे आ जाए सबसे, अगस्त 2023 PDM की 15 से 16 माह की कारकर्दगी, यूनिट 325 और बिल 15,829। यानी इमरान खान के दौर में 456 यूनिट इस्तेमाल करके भी बिल 9,000 आता था। अब 300 यूनिट इस्तेमाल करके भी बिल तकरीबन 16,000 आ रहा है। अगर ये 456 यूनिट ही होते तो ये बिल तकरीबन 22 से 25,000 के दरमियान आता। यानी आपकी बिजली की कीमत तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी है। याद तो आती होगी आपको कि जिसके दौर में आप महंगाई पे प्रोपेगेंडा करते थे और मैं आपको समझाता था कि अल्लाह के बंदो, ये इसके खिलाफ साजिश हो रही है, वो आपको सस्ती चीजें दे रहा है। महंगाई तब होगी और अपने कठपुतलियों को लेके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि महंगाई क्या होती है। और अभी फिक्र ना करें, ये जो बिजली के मंसूबे लगे हुए हैं, अभी आगे मजीद बिजली महंगी होनी है। अभी पेट्रोल और डीजल ने मजीद महंगा होना है, अभी तो आपकी चीखें और ऊपर जाएंगी। लेकिन इसका हल एक ही है। इमरान खान ने एक बात कही थी
کہ میں تو برداشت کر لوں گا، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، تو جو گھر میں بیٹھے رہیں گے وہ خودکشیوں پہ مجبور ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ باہر نکلو اور اپنے حق کے لیے کم از کم سٹینڈ لو۔ پرامن احتجاج آپ کا حق ہے۔ اب آتے ہیں 20 ارب ڈالر کے نقصان کی طرف جو عمران خان کی حکومت کو نکال کے کیا گیا ہے۔ پہلے اس کا ایک حساب دیکھتے ہیں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی بہتر ہو۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ عمران خان نے شروع کروایا تھا، یہ آپ سارا دیکھ لیں، میں پھر اس کو اپنے پیچھے کر دیتا ہوں تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو۔ اس میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے فگرز ہیں، اس میں ریمیٹنس کے فگرز ہیں، آئی ٹی ایکسپورٹس کے ہیں اور اوور آل ایکسپورٹس کے فگر ہیں، اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں۔ آپ کی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں جو انفلوز تھے اس میں 1.4 ارب ڈالر کی کمی آئی ہے جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے۔ جمع کرتے جائیں۔ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں نیٹ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی اس میں 637 ملین ڈالر کی کمی آ گئی ہے عمران خان کے دور کی نسبت۔ جو ریمیٹنس تھیں، جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے تھے، وہ پی ڈی ایم کے دور میں 5 ارب ڈالر کم بھیجا ہے اوورسیز پاکستانیوں نے۔ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں، برآمدات، وہ عمران خان جہاں چھوڑ کے گئے تھے، ابھی پی ڈی ایم نے اس کو 4.718 ارب ڈالر کم کر دیا ہے۔ اور جو ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس تھیں، جہاں عمران خان چھوڑ کے گئے تھے، پی ڈی ایم نے ان کو 328 ملین ڈالر کم کر دیا ہے۔ یہ ٹوٹل ملا کے بنتا ہے 12.15 ارب ڈالر، جو اگر عمران خان کی حکومت رہتی اور مزید 1 روپے کی بھی ترقی نہ ہوتی ملک میں تو 12 ارب ڈالر آج ہمارے پاس اضافی ہوتے، یعنی ہمارے بینک میں 8 ارب کے بجائے 20 ارب ڈالر پڑا ہوتا۔ لیکن رکیں، میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں۔ سالانہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں 15 سے 20% اضافہ ہو رہا تھا، یعنی 1.4 ارب ڈالر انفلوز اور 637 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ۔ اس میں آپ 15 سے 20% اگر اضافہ کریں تو تقریباً یہ 400 ملین ڈالر مزید بنتا ہے۔ اس کے بعد ریمیٹنس پہ آئیں، 15 سے 20% اگر اس میں صرف اضافہ کیا جائے جو کہ سالانہ ہو رہا تھا تو یہ تقریباً 5 ارب ڈالر کے بجائے 6 ارب ڈالر بنتا ہے۔ تو 1.4 ارب ڈالر مزید ایڈ کر لیں۔ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس ڈبل ہوئی تھیں 1 سال کے اندر، تو ان کو مزید ہم ڈبل کریں تو یہ 328 کے بجائے 656 ملین ڈالر بنتا ہے۔ تو یہ 1.7 ارب ڈالر ہو گیا ہے۔ ہماری ایکسپورٹس آخری سال میں عمران خان کے تقریباً 6 ارب ڈالر بڑھی تھی، اور مزید 6 ارب ڈالر بڑھانے کا پورا پلان تیار تھا۔ ایپٹما نے انویسٹمنٹ کر لی تھی جو ہمارے ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہیں، اور باقی بھی انویسٹمنٹ ہو چکی تھی، سب تیاری ہو چکی تھی، ٹیرس طے تھے، ہر چیز طے تھی۔ 6 سے 7 ارب ڈالر کا اس میں اضافہ ہونا تھا۔ تو ٹوٹل 1.7 ارب ڈالر یہ، اور تقریباً 6 ارب ڈالر کی ہماری اوور آل ایکسپورٹس ہونی تھی۔ یہ ہو گیا آپ کا 7.7 ارب ڈالر کا مزید نقصان۔ اب اس کو 12.15 ارب ڈالر میں ایڈ کریں تو یہ تقریباً 20 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے آپ کی معیشت کو، یعنی 8 ارب ڈالر کے بجائے جو ہمارے اسٹیٹ بینک میں آج پڑے ہیں، 20 ارب ڈالر ہمارے اسٹیٹ بینک میں پڑے ہوتے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام ایک مکمل ہو کے دوسرا پروگرام زبردست انداز میں نیگوشیٹ ہو چکا ہوتا، اور وہ 3.25 سال کا پروگرام ہوتا تو ملک میں سٹیبلٹی ہوتی۔ ڈالر جو آج 320 کا مل رہا ہے اوپن مارکیٹ میں، اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت 200 اور 220 کے درمیان ہوتی۔ اس کی وجہ سے 80 روپے آپ قیمت کم کر لیں، کیونکہ ڈالر کی وجہ سے پیٹرول ڈیزل کی قیمت پہ فرق پڑتا ہے۔ تو اگر پیٹرول ڈیزل آج 290 کا ہے تو یہ 200 یا 210 کا ہونا تھا۔ اسی طرح بجلی کی قیمت، کیونکہ ہم RLNG پہ بجلی بنا رہے ہیں، فرنس آئل پہ بنا رہے ہیں، تو ہر چیز کی قیمت کا امپیکٹ آتا ہے ڈالر کی قیمت کی وجہ سے۔ تو بجلی کی قیمت اگر آج 50 روپے یونٹ ہے تو اس کو بھی آپ کم کر کے تقریباً 25 سے 30 روپے یونٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے بل اگر 15,000 آ رہے ہیں تو 9 سے 10,000 بل آنا تھا۔ تو اوور آل مہنگائی کو دیکھیں، چینی اگر 100 یا 105 روپے کلو مل رہی تھی تو آج 172 روپے کلو مل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے 1 روپیہ جب چینی کی قیمت اوپر جاتی ہے تو چینی مافیا 5 ارب روپیہ عوام کی جیب سے نکالتا ہے۔ 70 روپیہ تقریباً چینی کی قیمت بڑھی ہے، اس کو 5 سے ضرب دے لیں تو 350 ارب ڈالر آپ کی جیب سے نکلا ہے۔ اس طرح عوام کو نچوڑا گیا ہے، اور یہ ظلم اب بھی جاری ہے، اور حل صرف ایک ہے، صاف شفاف الیکشن، جس کے نتیجے میں عمران خان کو 100% نظر آ رہا ہے کہ حکومت ملے گی۔ اس کے بعد عوام مشکل فیصلے کرنے کے لیے عمران خان کا ساتھ دے گی تو معیشت ریکور کرے گی، ورنہ
صرف تباہی ہے، صرف تباہی ہے، صرف تباہی ہے، جو مرضی کر لیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔